सब्सिडी के भी गवर्नमेंट के। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पौरे सर कि क्या टेक्निकल इश्यूज है प्रोसेसिंग को लेकर एंड अदरवाइज। विजय जावंडिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए बल्कि वेट भी कर रही थी, और पौरे साहब और सुनीलम सर हैं हमारे साथ, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मुझे आपसे फोन पे यही पता चला था कि आप इस फुट मार्च में किसानों से मिलकर आए हैं। उनकी दिक्कतें क्या हैं, जो डिमांड्स उन्होंने रखी हैं वो कितनी वाजिब हैं, और क्या उन डिमांड्स को जो मौजूदा सरकार है वो पूरा करेगी? क्योंकि ये जो पौरे सर भी कह रहे थे कि ये डिमांड्स पहले भी थी, इस तरीके की मार्च पहले भी निकाली गई, लेकिन सरकार आज भी बेरहम है और किसानों को न्याय नहीं मिल पाया है। तो आप अभी घूम कर आए हैं वहां से, आपकी बातें भी हुई होंगी उन किसानों से जो कि इस फुट मार्च में शामिल है। आपको वहां देखकर क्या लगा सर? नहीं, मैं पहले ये आपको बता दूं, आप जरा समझने में गलती कर गए। मैं उस मार्च में नहीं गया था, मैं सटाना के एरिया में गया था, जहां पे प्याज पैदा होती है। और उन किसानों ने सटाना के पास में एक करंजार करके गांव है, वहां एक किसान सम्मेलन रखा था। तो प्रकाश जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि ये प्याज का विषय तो हर साल करीब करीब आता ही है। मुझे एक बात कहने की, अभी का जो प्याज है ये प्याज स्टोर नहीं होता है, ये स्टोर नहीं किया जा सकता है, ये हमको पहले समझना होगा। और इसलिए इसका एक्सपोर्ट करने की भी मर्यादाएं हैं, ये बहुत ज्यादा दूर तक के एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, ये भी समझना होगा। पर बिल्कुल प्रकाश भाई ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि ये प्याज की राजनीति नासिक में बहुत ज्यादा होती है। और मैंने कल जो देखा वहां जाके, फिर जब मैंने और भी अध्ययन किया तो मेरे ध्यान में आया कि ये राजनीति होने का कारण यह है कि प्याज बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में प्रोडक्शन होता है, जिससे कि किसानों की संख्या कम है पर वो एक साथ एकजुट हो सकते हैं। एक डेढ़ दो तहसील में सिर्फ प्याज, आप वहां देखेंगे तो सिर्फ जैसा पंजाब में आपको इस समय गेहूं ही दिखेगा, वैसा वहां पे आपको प्याज ही दिखता है। तो इसलिए वो तुरंत इकट्ठा आ जाती है और उसकी राजनीति बराबर हो जाती है। पर वो मांग बहुत जायज है, क्योंकि करीब करीब 40,000 रुपए एक एकड़ का खर्चा आता है, और अगर 2 रुपए 3 रुपए किलो प्याज बिकेगा तो उनका खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए उनकी जो मांग है वो बिल्कुल सही है। और इस मोर्चे में जो मांग हो रही है कि 600 रुपए क्विंटल बोनस देना चाहिए, जो 300 रुपए क्विंटल की घोषणा सरकार ने की है, तो मुझे लगता है उसमें कोई गलत मांग नहीं है। परंतु ये सवाल जो है ये हर साल क्यों आता है, इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता है? अब आज देखिए नीरू जी, आप आज आलू का भी दाम उत्तर भारत में नहीं है, 2 रुपए 4 रुपए किलो भी आलू नहीं बिक रहा है। बीच में टमाटर के भी दाम गिर गए थे। और ऐसी स्थिति कुछ साल पहले जब आई थी 2019 में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके जो हर समय की कुछ घोषणा रहती है वैसी एक टॉप करके घोषणा की थी, TOP, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो। और ये टॉप करके घोषणा की और उसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की भी घोषणा कर दी थी। आज उसके बारे में कोई बोल ही नहीं रहा है कि उस टॉप का क्या हुआ। हमारे मोदी जी का जो है, प्रधानमंत्री जी का, उनका ऐसा है कि एक विषय लेते हैं, उस समय उसको बहुत हाइप कर देते हैं और बाद में फिर भूल जाते हैं। किसानों की आमदनी दुगनी करने की भूल गए। ऐसे ही कपास उत्पादकों के लिए उन्होंने 5F फार्मूला कहा था। 5F यानी क्या? फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन, फॉरेन। अरे क्या हो रहा है, ये कहां जा रहे हैं हम? 2014 में आपने ये भाषण दिया था, 2023 है, आपके 120 महीने पूरे होने वाले हैं। आपने तो 60 ही महीने मांगे थे कांग्रेस की सब गलतियों को धोने के लिए, सिर्फ 60 महीने थे मेरे को, 120 महीने होते आ रहे। कपास किसान मर रहा है, 8,000 रुपए क्विंटल भी कपास अब नहीं बिक रहा है। नीरू जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं सरकार की नीति कैसे। मुझे अभी मोदी जी को लिखे हुए चिट्ठियों का जवाब आया है, उसमें मोदी जी लिखते हैं कि हमने, मोदी जी की सरकार लिखती है ने कि 6,380 रुपए हमने कपास की MSP डिक्लेयर की है, जो 50% मुनाफे के साथ है। अब मुझे बताइए कि अभी जो पहोरी जी बता रहे थे कि किसान 8,000 रुपए क्विंटल में भी कपास नहीं पुरा रहा बोल रहा है, वो अपने घर में लेकर बैठा है, गुजरात में भी घर में लेकर बैठा है। जरा 6,380 में उसको कपास बेचने की नौबत आ गई तो क्या होगा? हो
किसानों की आत्महत्याएं कम होगी कि बढ़ेगी? कोई चर्चा नहीं है। ना शरद पवार बोल रहे हैं, ना कांग्रेस बोल रही है, कोई नहीं बोल रहा है इसके ऊपर। मैं आपको दूसरी एक बात बता रहा हूं, चना, ये महाराष्ट्र में इस साल बहुत बड़ी फसल है। सुनीलम जी, यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ी फसल है। 5,300 रुपए क्विंटल चने का एमएसपी है और किसान 4,300 रुपए में बेच रहा है। चने के किसान तो महाराष्ट्र में प्याज के किसानों से कितने गुना ज्यादा होंगे, पर ये चने का किसान बटा हुआ है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में बटा हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं दिख पड़ती। तो ये मार्च में उसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। मुझे क्या लग रहा है, जो प्रकाश जी कहने की बात कह रहे थे कि सब राजनीतिक पार्टियां समय समय पे जब विरोध में रहती है तब बात करती है किसानों की, सत्ता में आ जाती है तो सब भूल जाती है। ऐसी युक्ति के कारण किसानों के सवाल का हल नहीं हो रहा है। मैं एक प्याज के बारे में और आपको बताता हूँ। मैं अभी सताना में देख के आया, जिस बेल पे प्याज होती है वहां अंगूर होता था। आज वहां अंगूर खत्म हो गया है क्योंकि अंगूर को दाम नहीं मिल रहे हैं। अब अंगूर खत्म हो गया, अंगूर के बगीचे उन्होंने निकाल दिए, तब उसके जगह वो प्याज देने लग गए, तो फिर प्याज का उत्पादन बढ़ गया। अब ऐसा अगर होता होगा कि एक फसल किसान पैसा मिलता करके लगाने लगता है, उस फसल का उत्पादन बढ़ता है, दाम गिरने लगते हैं, वो उसको छोड़ देता है। हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात तो बहुत करते हैं, हम किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए बात बहुत करते हैं, पर बढ़े हुए उत्पादन को सिस्टम में उचित दाम पर एब्सॉर्ब करने के लिए जो नियोजन करना चाहिए उसकी बात हम नहीं करते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मर्स कमीशन में इसकी भी बात कही गई है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ये बहुत एडिक्वेट होना चाहिए और इसके लिए सरकार का इंटरवेंशन चाहिए। मैं सिर्फ एक ही बात कह के रुकता हूं, मैंने प्याज के लिए सरकार से यह विनती की और आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि आज तो दुनिया में कई जगह पे प्याज का शॉर्टेज है, ऐसी खबरें आ रही है। इंग्लैंड में तो 2 प्याज मिलेंगे, 2 सब्जी मिलेगी, 4 सब्जी नहीं मिलेगी डिपार्टमेंटल स्टोर में, ऐसी बात है। अफ्रीका के कई देशों में भूख पड़ी है। जावंदिया सर, जो बात हो रही है